वेलकम बैक टू द इंसाइटफुल वीडियो ऑन मॉर्गेज ऑफ कोलेट्रल प्रॉपर्टी। देखिए मॉर्गेज क्या होता है। तो मॉर्गेज को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कोलेट्रल प्रॉपर्टी क्या होती है। देखिए बहुत टाइम हो गया यार, वीडियो डाली नहीं। 23 मार्च को हमने लास्ट वीडियो डाली थी। उसके बाद आपको पता है क्वार्टर एंड आ गया। ये जनवरी फरवरी मार्च वाला जो बैंकिंग में क्वार्टर एंड आ जाता है और फिनेंशियल ईयर एंड है, तो उस चक्कर में बहुत प्रेशर बन जाता है। तो उस चक्कर में वीडियो नहीं डाल पाए। फिर हमने एक इंस्टाग्राम का चैनल खोला है कायोशन कैपिटल इसी नाम से, उसे जाकर देखिए। उस पर अभी लगभग हमारे 315 फॉलोअर हो गए और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, हज़ारों में व्यूज़ आ रहे हैं और लोग लिटरली मतलब डीएम्स में रिप्लाई कर रहे हैं कि सर मज़ा आ गया सर, आपकी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगती है और आप सुपर सिंपल वे में हमें सिखाते हो। तो अब मैंने सोचा है कि इंस्टा को कंटिन्यू किया जाए। इंस्टा वीडियो आती रहेंगी बट जो मेरे लॉन्ग फॉर्म वीडियोज़ हैं वो मैं यूट्यूब पे कंटिन्यू रखूँगा। मतलब महीने में 4 से 5 आप एक्सपेक्ट कीजिए। तो आज का जो वीडियो है वो है मॉर्गेज ऑफ प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले आप समझिए कोलेट्रल प्रॉपर्टी क्या होता है। कोलेट्रल प्रॉपर्टी, ठीक है। कोलेट्रल प्रॉपर्टी क्या है? इट इज़ एन एसेट। अब देखो हम यहाँ पे कोई कॉमर्स या किसी लॉ, मतलब जो भी है एलएलबी एलएलएम इसी क्लास तो नहीं ले रहे, लेकिन मैं आपको सुपर सिंपल वे में सिखा दूंगा ताकि आप जब भी बैंकिंग, इंश्योरेंस या फिर कोई भी गवर्नमेंट का एग्ज़ाम दो या कोई इंटरव्यू दो, तो आप वहाँ पर सामने वाले को इस तरह से इम्प्रेस कर दो कि सामने वाला बोले भाई वाह। मतलब 100 सवाल उसने आपको पूछने हो। मान लो देखो एक टारगेट होता है, एचआर बोलता है देख भाई हम देखो मैं एक फ्रॉड बता रहा हूँ आपको, ये भी एक तरह का फ्रॉड है। एचआर बोलेगा देख मार्केट में मुझे पता है कि बंदे बहुत सारे हैं, तो एक काम कर हम ना वैकेंसी निकाल लें, ठीक है। वैकेंसी निकाल लें तो 100 वैकेंसी निकालेंगे, लेकिन पोजीशन कितनी है? केवल 50। तो 100 वैकेंसी कैसे निकाल दी भाई? 100 वैकेंसी निकाली, इसमें 100 पोजीशन है ना, 100 वैकेंसी निकाली लेकिन 50 ही पोजीशन है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है लोग अब लिटरली ये तो भाई कॉमन सेंस है कि 100 से ज़्यादा लोग देने आएंगे। अब होता क्या है कि भाई 50 ही लोग सेलेक्ट होंगे, ये 50 लोग तो टाइम पास के लिए बुलाते हैं। तो इन 50 को इतना भयंकर भयंकर सवाल पूछे जाते हैं कि वो बोलते हैं यार उनको अपने डिग्री पर डाउट होने लगता है। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग उस कैटेगरी में आए। आप आएँ इस कैटेगरी में कि आप सामने गए और इंटरव्यू ने पूछा कि भाई आरबीआई सर्कुलर में क्या लिखा है, तो आप उसको इस तरह से घुमाओ। क्योंकि मैंने भी एक बंदे को घुमाया था, मैंने एक बंदे का इंटरव्यू लिया था। बेसिकली मैं बैंक में नहीं हूँ, अब मैंने बैंक छोड़ दिया है, बट मैंने इंटरव्यू लिया, ठीक है। और किसी के साथ में बैठा हुआ था, मैंने आरबीआई सर्कुलर को पूछा, वो नहीं बता पाया। लेकिन एक बंदा और था, उसने मुझे क्रॉस क्वेश्चन कर दिया। तो ऐसे बंदे होने चाहिए जो आपके इंटरव्यू को क्रॉस क्वेश्चन कर दिया। लाइक आपने पूछा केवाईसी सर्कुलर, तो आपको घुमा घुमा के वो कहीं और ही किसी और आरबीआई सर्कुलर में ले गया। तो आपका जो दिमाग है या ध्यान है यहाँ से बट के यहाँ बट गया, यहाँ से हट गया, यहाँ बट गया। अच्छा, तो इस तरह से आपको बना रहा हूँ मैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है मॉर्गेज। तो मॉर्गेज में आप समझो एसेट क्या होता है। एक एसेट होती है जिसके ऊपर जो बैंक को हम एक्सटेंड करते हैं। सिंपल, इट इज़ एन एसेट एक्सटेंडेड टू द बैंक, टू द लेंडर। बैंक नहीं होता कभी भी, लेंडर। लेंडर मतलब जो आपको लोन देता है। बैंक के अलावा भी कई लोग हैं जो आपको लोन दे सकते हैं, तो बैंक नहीं बोलना, ठीक है, कभी भी नहीं बोलना इंटरव्यू में, लेंडर, ठीक है। एक्सटेंडेड टू द लेंडर फॉर परफॉर्मेंस ऑफ ऑब्लिगेशन, परफॉर्मेंस ऑफ ऑब्लिगेशन। ये कहीं लिखा नहीं है लॉ में, ये मैं आपको बता रहा हूँ। डेट और एनी पेमेंट, ऐसी एसेट जो एक लेंडर को दी गई है परफॉर्मेंस ऑफ ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मतलब जैसे कोई बोलता है, दोस्त, आपका दोस्त है, आपको बोलता है यार मैं ना, तूने मुझे ओब्लाइज कर दिया। आपने बोला दोस्त को देख अगर तू मेरे बर्थडे पे नहीं आया मैं तुझसे कभी बात नहीं करूँगा। तो आपका दोस्त क्या बोलता है, यार तूने ना मुझे अब अपने बर्थडे के लिए ओब्लाइज कर दिया, यानी मुझे आना पड़ेगा। यानी आपको जब बैंक ने लोन दे दिया तो आप ओब्लाइज हो गए कि आपको उसका परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, यानी आपको बैंक का डेट देना पड़ेगा, आपको बैंक की पेमेंट करनी पड़ेगी। दिस इज कॉल्ड एज परफॉर्मेंस ऑफ ऑब्लिगेशन ऑफ डेट और रीपेमेंट। तो यह है कोलेट्रल प्रॉपर्टी। अब समझो मॉर्गेज क्या होता है। मॉर्गेज मतलब व्हेन अ लेंडर, अगेन लेंडर नॉट बैंक, लेंडर गेन्स एन इंटरेस्ट, गेन्स एन इंटरेस्ट, ओहो अच्छा, ओवर अ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी। देखो राइटिंग बहुत अच्छी है मेरी, बहुत अच्छी राइटिंग है लिटरली, बट देखो अब अगर मैं राइटिंग ना बना के लिखने लग गया ना तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कुछ फिर। तो ओवर इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो मतलब होता क्या है, सबसे पहले समझिए मॉर्गेज लिखा कहाँ है। मॉर्गेज है सेक्शन, एक मिनट रुक जाओ, नए वाले से लिखते हैं भाई, नए वाले लाए हैं आपके लिए।
स्पेशल आया संडे को मैं, सेक्शन 58 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। देखिए टोपा, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, पोगा, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट। तो टोपा जो एक्ट है ना आपका, आई थिंक 1958 है। मैं दिमाग से भी निकल रहा है क्योंकि भाई मैं बिना स्क्रिप्ट के वीडियो बनाता हूँ, है ना, बिना स्क्रिप्ट के जो है वो बोलूँगा। तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, ठीक है। उसके सेक्शन 58 में ये लिखा है कि मॉर्गेज क्या होता है। अब पूरी पूरी डेफिनेशन तो मैं आपको बताऊँगा नहीं। ये है मॉर्गेज कि जब एक लेंडर एक इंटरेस्ट को गेन कर लेता है किसी की स्पेसिफाइड इमूवेबल प्रॉपर्टी पे, या कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी पे एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट गेन हो जाता है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि मैंने बैंक को अगर अपना कोलेटरल दिया तो बैंक का एक इंटरेस्ट मेरी कोलेटरल प्रॉपर्टी पे क्रिएट हो जाएगा। इंटरेस्ट यानी जैसे मैं लड़का हूँ, तो अब जैसे उम्र बीतती है तो आपको लगता है यार शादी करनी चाहिए, तो आपने एक लड़की को डेट करना शुरू करा। क्यों? क्योंकि आपको उस लड़की में इंटरेस्ट है कि भाई वो मेरी धर्मपत्नी बने आगे और हम शादी करें, है ना, हम शादी करें, हमारी धर्मपत्नी बने, तो क्योंकि आपका उस पर इंटरेस्ट है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि बैंक का एक प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट आ गया। क्यों? क्योंकि आपने बैंक से लोन लिया है, तो दिस इज़ कॉल्ड एज मॉर्गेज। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। आई थिंक 1958 है या 1881, आई थिंक चेक करना पड़ेगा कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कब बना है। ये है तो 1800 के आसपास का एक्ट, इतना तो मुझे पता है, मैंने कब से पढ़ा नहीं है। मैंने पिछले साल पढ़ा था जब हम ऑडिट में ऑब्जर्वेशन बनाते थे, तो भाई तब हम करते थे। चलो ठीक है, कोई नहीं, अब देखते हैं। तो आपको मैंने समझा दिया। एक मिनट मैं बताता हूँ आपको, एक मिनट। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट मोबाइल में मिल नहीं रहा है। हाँ, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। वाह, मज़ा आ गया। तो अभी जस्ट मैंने देखा गूगल पे, तो 1882, ठीक है भाई। तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में लिखा है मॉर्गेजर क्या होता है, मॉर्गेजी क्या होता है, मॉर्गेज मनी क्या होती है। तो हम 2 पार्ट में वीडियो बनाने वाले हैं, आपको पता है। तो हमने मॉर्गेज तो समझा दिया आपको, ठीक है। अब समझिए मॉर्टगेजर क्या होता है। ओहो, मॉर्टगेजर सिंपल, ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि अगर बोरोवर मैं हूँ और मैंने एक प्रॉपर्टी दी है जिसका ओनर कोई और है, तो मॉर्गेजर वो है। यस, वो ओनर है। मान लीजिए ये जिस घर में खड़े होकर मैं वीडियो बना रहा हूँ, मान लीजिए मेरे पिताजी का है, ठीक है। वो पिताजी का घर है भाई, हमारा तो नहीं है। तो पिताजी का घर है, वैसे तो फ्लैट है, बट ठीक है, घर है। तो इस घर को अगर मैं रेंट पे दूँ, या फिर इस फ्लैट को मैं रेंट पे दूँ, या फिर रेंट पे दूँ, तो पापा की परमिशन लगेगी। और अगर मॉर्गेज पे दूँ तो भी पापा की परमिशन लगेगी, क्योंकि मैं कोई ओनर नहीं हूँ उस प्रॉपर्टी का। अच्छा, तो इसका मतलब ये है बोरोवर मैं हूँ, बोरोवर मेरी कंपनी है, लेकिन जो ओनर है वो मेरे पिताजी हैं, तो वो ही मॉर्गेजर हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि मॉर्गेजर ही टाइटल डीड्स बैंक पे लेके जाएगा और मॉर्गेज कराएगा। ओके, ठीक है। और मॉर्टगेज, अब आती है आपकी मॉर्टगेज मनी। सिंपल, मॉर्गेजर समझा दिया, मॉर्गेज समझा दिया, मॉर्गेजर समझा दिया, मॉर्गेज मनी सीखिए, और लास्ट में आएगा मॉर्टगेजी। ये तो सिंपल है, ये समझ लो। मॉर्गेजर मैं हूँ, मैं प्रॉपर्टी लेके गया, तो किसके पास लेके गया? बैंक के पास। अच्छा, यानी बैंक यहाँ पे लेंडर, बैंक, ओहो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसके पास भी मैं प्रॉपर्टी लेके जा रहा हूँ वो मॉर्गेजी होगा। पॉनर मैं हूँ तो पॉनी ये है, बेलर मैं हूँ तो बेली वो है। अच्छा, समझ गया, ठीक है। तो मॉर्गेज सिंपल है कि जिसके फेवर में मॉर्गेज क्रिएट हो रहा है वो मॉर्गेजी है। मैं क्रिएट कर रहा हूँ मैं क्रिएट कर रहा हूँ बैंक के फेवर में, या बैंक बोलेगा तेरी प्रॉपर्टी पर मैं क्रिएट कर रहा हूँ, तो दैट इज़ मॉर्गेजी। और लास्ट बात है मॉर्गेज मनी मतलब लोन स्पेसिफिकली टेकन फॉर दैट कोलेट्रल प्रॉपर्टी। अब हो सकता है ना भाई, एक बात बताओ, ये सैंक्शन लेटर है, सिंपल। अब देखो, ये मैंने एकदम इन डेप्थ में समझाऊंगा। मान लीजिए 10 करोड़ का आपने सैंक्शन लोन लिया, आपने सैंक्शन करा दिया बैंक से, लेकिन 10 करोड़ में से केवल 5 करोड़ का ही ऐसा लोन है जो मॉर्टगेज से सिक्योर है। ओहो, अच्छा। और ये 5 करोड़ बाकी ये नॉन फंड बेस्ड लिमिट है। नॉन फंड की मैंने वीडियो बनाई थी, वो जाके देखिए। लाइक बैंक गारंटी वगैरह, जो जनरली बैंक गारंटी होती है, तो बैंक गारंटी सिक्योर होती है आपकी फिक्स एसेट से। अच्छा, फिक्स एसेट यानी कोई भी, मान लीजिए फिक्स एसेट समझ लो, या फिर फिक्स एसेट भी छोड़ो, फिक्स डिपॉजिट, एफडी। तो जो बैंक गारंटी है वो एफडी से सिक्योर हो गई।
कई कई बैंक भाई देखो, बैंक की अपनी पॉलिसी होती है, फिक्स एसेट है सिक्योर करो, एफडी से करो। मोस्टली बैंक एफडी से करते हैं। अच्छा, यानी जितनी जितनी बैंक गारंटी इशू होती है उतनी होती है कि एफडी ले लेते हैं मार्जिन के हिसाब से। यानी अगर मैंने 1 करोड़ की बैंक गारंटी इशू करी तो 10 लाख का यानी 10%, उसको 10% मार्जिन अभी के अभी हमारे बैंक से एफडी करवा। मैंने वीडियो बनाई थी, देख लेना एक बार, ठीक है। ये प्लेलिस्ट में ऑलरेडी पड़ी हुई है। और नॉन फंड बेस तो 5 करोड़ पे मॉर्गेज क्रिएट हो रहा है, तो इस 5 करोड़ पर ही चार्ज क्रिएट होगा। अगर वो कंपनी है तो चार्ज क्रिएट हो जाएगा, अगर कंपनी की प्रॉपर्टी है और चार्ज नहीं, कंपनी नहीं भी है तो सरसाई तो क्रिएट होगी भाई। तो इस पर वीडियो बनाऊंगा पूरी। चार्ज पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है और सरसाई पे वीडियो अभी बनानी बाकी है। तो ये है पूरा कंसेप्ट मॉर्गेज ऑफ द कोलेटरल प्रॉपर्टी। तो अभी पार्ट 2 आएगा, पार्ट 2 के लिए भी इंतजार कीजिए। और मॉर्गेज कई प्रकार के होते हैं, सिंपल मॉर्गेज, रजिस्टर्ड मॉर्गेज, इक्विटेबल मॉर्गेज, यूज ऑफ एक्चुअरी मॉर्गेज, मॉर्गेज बाय कंडीशन सेल एंड एनोमलस मॉर्गेज। ये 6 मॉर्गेज होते हैं और इसको हम अगली वीडियो में समझेंगे। तो आज हमने क्या समझा, मॉर्गेज क्या होता है। मॉर्गेज कहाँ लिखा है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सेक्शन 58 1882 टोपा एक्ट, ठीक है भाई। मॉर्गेजर क्या होता है, जो कोलेटरल प्रॉपर्टी का ओनर है। ओके, मॉर्गेज मनी क्या होती है, जितने अमाउंट पर बैंक का चार्ज है या जितने अमाउंट का मैंने लोन लिया उस कोलेटरल प्रॉपर्टी को देकर। अच्छा, ठीक है। और मॉर्गेजी कौन होता है, जिसके फेवर में चार्ज क्रिएट हो रहा है, यानी बैंक, यानी लेंडर, यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो और मॉर्गेजर कौन होता है, मॉर्गेजर मतलब ओनर, मॉर्गेजी जिसके एक फेवर में हो रहा है, मॉर्गेज मनी जितना पैसा उस मॉर्गेज में फंसा हुआ है। और मॉर्गेज क्या होता है वो तो मैंने बता ही दिया, टोपा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। तो ये है पूरा कंसेप्ट मॉर्गेज ऑफ कोलेटरल प्रॉपर्टी। आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू सो मच।